Hello students, how are you? Fine? Okay, let's start our topic. We should continue the topic of atoms and molecule of class 9th as you are studying in different lectures. Today our topic is atomic mass and molecular mass. क्या topic है बेटा? Atomic mass and molecular mass. बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है. जरा सा ध्यान दीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी. एटॉमिक मास and second topic is molecular mass. क्या टॉपिक है बेटा? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. वेरी सिंपल. एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम. Very simple. Molecular mass, mass of a molecule. Mass of a molecule. Atomic mass, mass of an atom. Molecular mass, mass of a molecule. Everybody has mass. हमारा पे कोई मास है ना, 75 kg. आपका भी मास होगा, किसी का 50 kg, किसी का 40 kg. इस मार्कर का भी मास होगा 100 ग्राम, इसका भी मास होगा 50 ग्राम. एवरीथिंग हैज इट्स ओन मास. हमारे पास अगर लार्जर ऑब्जेक्ट्स है, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बड़ी आसानी से हम लोग उसका मास मेजर आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वेइंग बैलेंस कहते हैं. उसकी मदद से हम किसी भी बॉडी का मास निकाल लेते हैं. लेकिन हाँ, उसमें भी एक बात है, जैसे कि हमने कहा कि एक बॉडी का मास 50 kg है. क्या बोला? एक बॉडी का मास 50 kg है. तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर 1 kg एज्यूम किया होगा, कि हमने किसी मास को जो है 1 kg मान लिया होगा. एजम्पशन वहाँ भी है, हर जगह एजम्पशन है. मैं 1 by 1 चीज़ों को आपको डिस्कस करता चलूँगा. तो अभी मास पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने किसी मास को तो 1 kg माना होगा, उसके रेस्पेक्ट में सारा मास निकालता है. फॉर एग्जाम्पल, एक वाटरमेलन ले लिया हमने, उसका मास को हमने 1 kg मान लिया. अब उसके रेस्पेक्ट में वो डबल हो गया तो 2 kg हो गया, उसको हाफ कर दिया तो हाफ kg हो गया, ट्रिपल कर दिया तो 3 kg हो गया, 1/4 किया तो 1/4 kg हो गया. लेकिन 1 kg तो हमने एज्यूम किया कि उस वाटरमेलन के मास को हमने 1 kg मान लिया. अब उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग बॉडी का मास हम निकाल लेते हैं. उन्हें तो किसने बताया था कि 1 kg इसको हम 1 kg बोलेंगे? कुरान मजीद की आयत है क्या? नहीं ना यार, किसी ने तो बताया नहीं था किसकी मास क्या है 1 kg. नोबडी हैज टोल्ड मी. तो लेकिन हमने क्या किया, उसको एज्यूम किया था, उसको माना कि इसको 1 kg कहते हैं. इन ए सिमिलर वे नाउ एटॉमिक मास बहुत टफ है निकालना. टाइनी पार्टिकल है, नेकेड आई से हम इसको देख नहीं सकते, अपनी आंखों से इसको हम देख नहीं सकते, है ना. तो जाहिर सी बात है इसको निकालना तो और मुश्किल है, बहुत टफ है. अब ऐसी हालत में क्या करें? यहाँ पे भी एजम्पशन होगा, एज्यूम करना पड़ेगा, है ना. किसी न किसी एटम का मास हम एज्यूम करेंगे. तो पहले हाइड्रोजन के मास को एज्यूम किया गया, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो फिर हमने ऑक्सीजन के मास को एज्यूम किया, उससे भी हमने प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ. फाइनली आज तक हाँ, जो हमारा फाइनल एजम्पशन था वो कार्बन का मास था. हमने कार्बन के मास को क्या मान लिया? 12 AMU मान लिया. इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एजम्पशन है, एज्यूम किया हमने. क्या एज्यूम किया? कि कार्बन के मास को हमने क्या मान लिया? 12 AMU मान लिया. क्लियर मेरे बच्चे? जो कार्बन का मास है उसकी मास को, उसका जो मास है उसी मास को हमने क्या मान लिया? 12 AMU मान लिया. तो अब आ जाओ कि मास ऑफ कार्बन को हमने क्या मान लिया? 12 AMU मान लिया. क्या मान लिया बेटा? मास ऑफ कार्बन
मान लिया हमने 12 AMU। अब बोले AMU क्या है ना, यूनिट मास भी बोलते हैं इसको, तो हाँ क्या आज के डेट में इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मास। पहले इसको हम लोग बोलते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मैं अब भी वही बोलता हूँ, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि जो है एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इसलिए ग्राम किलोग्राम तो मेजर कर ही नहीं सकते, हो भी कभी नहीं। तो हमारा एजम्पशन ये है कि हमने कार्बन के मास को क्या मान लिया, 12 AMU मान लिया। अब हम क्या करते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में अलग अलग एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। क्या बना बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने क्या किया, 3 ग्राम कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया। क्या किया, 3 ग्राम कार्बन लिया, 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया। फिर हमने कहा कि मास रेशियो निकाल लेते हैं कि मास रेशियो कितना है इसका। तो मास रेशियो जो हो गया वो हो गया 4/3। मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन 3 ग्राम लिया तो ऑक्सीजन हमने 4 ग्राम लिया। क्लियर। एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स। क्या पाया बेटा, कि विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स, यानी कि कार्बन के 3 ग्राम से 4 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। क्लियर, ये मास रेशियो है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के मास को तुमने क्या मान लिया है, बोलो ना यार, 12 AMU मान लिया। कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया। अगर कार्बन का मास 12 AMU है, इफ मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 AMU, बोलो कार्बन का मास कितना लिया, 12 AMU। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम ऑक्सीजन के मास की बात करें, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो मेरे बच्चों बड़ा खूबसूरत निकलने वाला है। देखो क्या हो जाएगा, 12 × 4/3, 4 4 3 4 12, 16 AMU। यही जानते हो ना, ऑक्सीजन का मास 16 AMU। हमने क्या किया, कार्बन के मास को मान लिया, कितना माना है, 12 AMU। अब उसका रिएक्शन कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या पाया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर आपने 12 AMU को रिएक्ट कराओगे तो आपको 16 AMU ऑक्सीजन मिलने वाला है। 12 AMU इज द मास ऑफ कार्बन हमने मान लिया था। कार्बन के मास को हमने 12 AMU मान लिया है। कार्बन एटम का जो मास है वो है हमारा 12 AMU। और इसी तरह से तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया, वो हो गया 16 AMU। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना। हाँ याद रखिएगा, जो हमने मास ऑफ कार्बन लिया है वो एक्चुअली हम कार्बन के मास को कितना मान लिया हमने, 12 AMU मान लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किसी भी एटम का मास हमने किसके रेस्पेक्ट में बात किया है, विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन। लेकिन हमने कार्बन के मास को एज्यूम किया, बार बार कह रहा हूं, मान लिया है 12 AMU। उसी रेस्पेक्ट में डिफरेंट एटम्स के मास फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। क्लियर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, जिस तरह से हमारा मास, मास ऑफ माई सेल्फ, आपका मास एटम का मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल का मास ऑफ मॉलिक्यूल। जिसका भी मास निकालेंगे उसी का मास बोलेंगे ना बेटा। तो मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब किसी मॉलिक्यूल का आपको अगर मास चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। मॉलिक्यूल को आप पहले आप मॉलिक्यूल लिखिए,
मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वहाँ से आपको एटम का मास, एटॉमिक मास मालूम है। अच्छा, मैं डिफरेंट एटम्स के मास, आपको कुछ एटम्स के मास लिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बहुत यूज़ होगा आपका, तो हाइड्रोजन, इसका मास 1 AMU है ना। कार्बन का तो आपने 12 AMU माना ही है। ऑक्सीजन का भी आपने देखा, वो है आपका 16 AMU है ना। कैल्शियम का हम बता देते हैं आपको, कैल्शियम का 40 AMU है ना। आपका आ जाता है नाइट्रोजन, इसका हो जाएगा 14 AMU। उसी तरह से मैग्नीशियम, इसका हो जाएगा आपको 24 AMU है ना। सल्फर का हो जाएगा आपको 32 AMU है ना। सोडियम का लिख देता हूँ, आपको यूज़ होने वाला है 23 AMU। क्लोरीन का लिख देता हूँ आपको 35.5 AMU है ना। तो ये डिफरेंट आइटम्स के मास आपको मैंने लिख दिया, और बाकी जो आइटम्स होंगे वहाँ आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊँगा, आप घबराइए बिल्कुल मत, है ना। तो अलग अलग आइटम्स के मास हमारे पास सब अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, बहुत ही सिंपल है। किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे साहब आप? मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए बहुत ही सिंपल करेंगे आप। फॉर एग्जांपल H2O एक मॉलिक्यूल है, क्या है आपके पास? H2O एक मॉलिक्यूल है। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU। कितने हाइड्रोजन है? 2 से इंटू कर दिया। ऑक्सीजन का कितना है? 16, ऐड कर दिया, कितना हो गया? 18 AMU। सिंपल है कि नहीं है? उसी तरह से हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, अमोनिया ले लिया। क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया। नाइट्रोजन का बताओ कितना बताया आपको? 14 है ना। हाइड्रोजन का कितना बताया आपको? 1। 3 हाइड्रोजन है, 1 × 3 कितना हो गया? 14 + 3, ये हो गया 17 AMU। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गई होगी, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम कैसे निकालते हैं, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ, उसका निकालना बता देता हूँ, है ना। मोदी, आप फेमिलियर मॉलिक्यूल आप है आपका फेवरेट ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6। चलो, कार्बन मालूम है 12 एजम्पशन है, तो 12 ही है। 6 कार्बन है, 6 से इंटू कर दिया। 1 का 12 तो 6 का 12, 6 के 72 हो जाएगा ना। 12 × 6 72 AMU हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 × 12, कार्बन ऑक्सीजन का 16 × 6 हो गया 72 + 12 + 96, मेरे ख्याल से 180 हो गया ये AMU। सिंपल है। चलिए एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बोलो हाइड्रोजन का कितना? बोलो बोलो फटाफट बोलो। 1 × 2। सल्फर 32। ऑक्सीजन बोलो 16, 4 से इंटू कर दो। 232 + 64 98 AMU। क्लियर है? किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है यार। जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर है उसका एटॉमिक मास लेंगे, उससे इंटू कर देंगे। दो एटम है तो 2 से इंटू कर देंगे। जाहिर सी बात, 1 का इतना 2 का 2 से इंटू करना पड़ेगा। 3 है तो 3 से इंटू करेंगे, 10 है तो 10 से इंटू करेंगे, जो भी है आपके पास, है ना। एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ मैं, HCl। हाइड्रोजन एक ही है 1, क्लोरीन का एक ही है 35.5, 36.5 AMU। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास हम, मॉलिक्यूलर मास हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक था, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटम्स का मास मैंने पहले ही कह दिया कि हमने एज्यूम किया है कार्बन के मास को 12 AMU। उसके रिस्पेक्ट में सारे एटम्स का मास हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया है। अब मॉलिक्यूलर का मास कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया। अगला टॉपिक हमारा होगा POAC, है ना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं, नॉट ओनली क्लास 9, नीट में क्वेश्चन रहते हैं आपके, इंजीनियरिंग्स में क्वेश्चन रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन से।
और अगला जो उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज के डेट में एनसीईआरटी में 9th क्लास से उस टॉपिक को हटा दिया गया है, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ डोंट मिस द क्लास। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इसको आप इंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मोहतशिम रज़ा।